नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी नवोदय और विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपके पेपर में अनुच्छेद संबंधी प्रश्न आते हैं और कई बार उसमें जो होता है वो व्याकरण संबंधी प्रश्न आते हैं। उसके अंतर्गत बच्चों आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि एक पैराग्राफ दिया गया है। शिखा एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 5 में पढ़ती है। उसके पिता एक वकील हैं, वे उसे प्यार करते हैं। उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शिखा जो है एक नाम दिया गया है, एक अच्छी लड़की है कहा गया, पहली जो पंक्ति है। उसके बाद देखिए वह पिंक कलर से लिखा गया है, कक्षा 5 में पढ़ती है। फिर उसके भी पिंक कलर से लिखा गया है, वे उसे पिंक कलर से जो लिखा गया है, उसकी और उसे। अब यहाँ पे बच्चों पहली बात जो सीखा एक अच्छी लड़की है कहा गया और उसके बाद उसके बारे में जो भी बात बताई गई उसके लिए वह, उसके, उसे, उसकी, उसे, ये सारे शब्द जो है वो प्रयोग में लाए गए। तो बच्चों सर्वनाम जो होता है वो कभी भी संज्ञा के बदले में आने वाला जो शब्द होता है ना, वो ही सर्वनाम कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बच्चों संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम जो होता है वो इसलिए बच्चों यूज़ में आता है क्योंकि हम यदि किसी के बारे में बात कर रहे हैं और बार बार उसका नाम लेते हैं तो ये थोड़ा सा लिखने में, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए जो भाषा होती है उसको सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो सर्वनाम होते हैं बच्चों वो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में लगभग एक जैसे ही होते हैं। इसके आगे जो है मैं एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ाऊंगी। लिखा है जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। तो बात चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, मतलब पुल्लिंग की हो या स्त्रीलिंग की हो, वहाँ पर मैं आप देख रहे हैं और वह, यहाँ पे सर्वनाम जो है वो दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा है। क्रिया भले ही जो है देखो खाता खाती हो गया, पढ़ता पढ़ती हो गया, लेकिन जो सर्वनाम है वो सभी के लिए एक जैसे ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक वचन सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। बच्चों एक वचन सर्वनाम के अंतर्गत आता है मैं, तुम, वह, यह, मेरा, उसका, उसे। यहाँ पे देखो इससे पता चल रहा है कि किसी एक के बारे में बात हो रही है। और बहुवचन मतलब बहुत सारों की बात। अब ऐसी जगह जहाँ बहुवचन हो वहाँ पे सर्वनाम होगा हम, आप, वे, ये, हमारा, उसका, उन्हें। ठीक है, तो ये बहुवचन में इस प्रकार से प्रयोग में आते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों की जो सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद है ना, क्या क्या होते हैं, कितने तरह के जो है वो सर्वनाम होते हैं। तो बच्चों सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार बच्चों होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में थर्ड जो है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर बच्चों होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद होता है संबंधवाचक सर्वनाम और इसके अलावा होता है निजवाचक सर्वनाम। तो हम जानेंगे कि ये अलग अलग सर्वनाम जो होते हैं वो कब पता चलेगा कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले और जो किसी के बारे में बात हो रही है ना, किसी, देखो पुरुष ही बोलने वाला होगा, पुरुष ही सुनने वाला होगा और पुरुष के बारे में ही बात हो रही होगी, तो उनके लिए जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जो शब्द होते हैं बच्चों वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह, वे, मैं, हम, तुम, आप, है ना। तो जैसे कि बोलेंगे वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ, हम सब पढ़ रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे बच्चों देखो एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये जो होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और बच्चों ये सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष, ठीक, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो बच्चों जो उत्तम पुरुष होता है जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, ये सब बच्चों ये होते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, और जैसे एक उदाहरण है मैं पत्र लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं जो है बच्चों एक उत्तम जो है वो पुरुष
सर्वनाम हो जाएगा। हम टीवी देख रहे हैं। ऐसे ही मध्यम पुरुष, मध्यम मतलब जो बीच में है ना, और अन्य जो थोड़ा दूर है या जिसके बारे में बात हो रही है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो मध्यम होता है तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुमने, आपने, ये सब बच्चों मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे कि तुम क्या लिख रहे हो, तो यहाँ पे तुम जो होगा वो मध्यम पुरुष होगा। आप कहाँ रहते हैं, ये भी क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। इसके बाद अन्य पुरुष, ठीक, बोलने वाला हो गया, जिससे बात कर रहे हैं हमारे सामने खड़ा है वो हो गया। अब जिसके बारे में बात कर रहा है वो अन्य है, वो कोई तीसरा व्यक्ति है, तो थर्ड पर्सन है, तो उसे बच्चों अन्य पुरुष कहते हैं। और इसके लिए वह जा रहा है, वे खेल रहे हैं, उसे ये किताब जाकर दे देना, उन्हें ये सब बातें मत बताना, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनका बेटा डॉक्टर बन गया है। तो बच्चों ये किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। ओके, अब आगे देखते हैं। ये हमारा बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार थे। ठीक, अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि बच्चों इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है कि निश्चयवाचक, निश्चयवाचक जहाँ पे कुछ बात निश्चित हो, कंफर्म हो कि वो वहाँ पर ही है। ओके, कोई चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, बिल्कुल पक्का पता होगा कि इसके बारे में ही बात हो रही है। ठीक, तो वहाँ पर यह, वह, ये, वे, ये बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मान लीजिए यह मेरा घर है, एकदम कंफर्म है, निश्चय है, यहाँ पे निश्चित तौर पे बताया जा रहा है कि वो जो घर है वो मेरा है, यह मेरा घर है, वे मेरे खिलौने हैं, है ना, निश्चय, निश्चित है बिल्कुल सब कुछ। तो इस तरह से ये जो शब्द होते हैं, यह, वह, ये, वे, ये बच्चों जो होते हैं वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अब बिल्कुल इसी का उल्टा जो होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आप देखिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है, अब पता ही नहीं है कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, अनिश्चय है, कुछ निश्चित नहीं है। उसी तरह से दूध में कुछ गिर गया है, भाई क्या गिर गया, पता नहीं क्या गिर गया, कुछ मालूम ही नहीं है, तो निश्चय नहीं हो पा रहा। तो जब अनिश्चय है, जहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं है, कोई डाउट है, तो ऐसा सर्वनाम शब्द जो होते हैं बच्चों वो अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जा रहा हो, जैसे कि कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसने, कब, कोई प्रश्न पूछे, वो कहाँ जा रही है, ठीक, तुम क्या देख रहे हो। अब एक और किसे से जो है वो यह इनाम किसे मिलने वाला है, वह विद्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसा जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं बच्चों वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं वो डिफरेंस बता दूं। जैसे यहाँ पे है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ओके, यहाँ पे भी देखो कोई कंफर्म नहीं है, है ना। अब लेकिन यहाँ प्रश्न नहीं पूछा जा रहा कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तो ये शब्द जो होंगे कुछ और कोई, इनको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा अंत में बच्चों ये इस तरह से क्वेश्चन जो होता है मार्क लगा होगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई वाक्य जहाँ पर कि कंफर्म नहीं है और प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रकार बच्चों देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जैसे कि आप इसको इंग्लिश में थोड़ा सा समझोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ऐसे शब्द जो कि आपस में रिलेट होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक उदाहरण देखो आप, जो पढ़ेगा सो पास होगा, है ना। तो जो और सो आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे यदि जो पढ़ेगा ये बिल्कुल सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा यदि यहाँ पे सो पास होगा नहीं होगा। मान लो आप मान लीजिए कि यहाँ पे सो जो है वो नहीं लिखा है, तो जो पढ़ेगा
पास होगा। तो इस प्रकार से कोई वाक्य जिसमें कि दो सर्वनाम शब्द हों और आपस में कैसे हो, जुड़े हुए हों। इनमें आपस में क्या है, एक संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा इनमें क्या है, संबंध है। तो इस तरह से बेटा संबंध प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रकार देखते हैं बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। निज, निजी बोलते हैं ना, ये मेरा निजी सामान है ना। तो ऐसे शब्द भी कैसे होंगे, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, अपना काम स्वयं करो। तो स्वयं यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक, जो किसी पर्सनल मतलब उसी के बारे में बता रहा है ना। वह स्वतः ही चला गया, स्वतः मतलब खुद से चला गया। तो बच्चों ऐसा सर्वनाम शब्द जिसमें अपने लिए ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि सर्वनाम जो होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आपके एग्ज़ाम में यदि आपको कोई शब्द देगा तो इन यदि प्रकारों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप प्रश्न के उत्तर दे पाएंगे। अब आगे मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आप इन्हें देखिए, स्वयं हल करिए और कितना समझ में आया ये आपको पता चलेगा। ठीक है।